ভেবেছিল আমরা শেষ হয়ে যাব, আমার পরিবারে এই প্রবলেম হয়েছে, এই পরিবার এবার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন মানুষরা অবাক হয়ে যায় জানেন, ওরা যখন জিজ্ঞেস করে তুমি এখনো হাসছো, তোমার জীবনে এখনো আনন্দ আছে, তুমি এখনো খুব সুন্দর করে থাকছো, এটা কি করে হচ্ছে? क्योंकि लोगों ने सोचा था हम मर गए हैं, हम मरे हुए नहीं हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, আমরা জীবিত ঈশ্বরের আরাধনা করি। হালেলুয়া। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। ऊंचे स्वर से गाके गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गाके गली गली जाके सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। देखो प्रभु यहोवा सामर से राज करता, सच्चाई प्रेम से अपने सबका है न्याय करता। देखो प्रभु यहोवा सामर से राज करता, सच्चाई प्रेम से अपने सबका है न्याय करता। जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता, जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। मेरे साथ कहे, ऊंचे स्वर से गाके गली गली जाके, और एक बार ऊंचे स्वर से गाके गली गली जाके, अरे सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार, और एक बार कहे, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। सच्चाई तुम ये जानो, ईश्वर है साथ रहता, लोगों के बीच अपने चरवाहा बन के चलता। सच्चाई तुम ये जानो, ईश्वर है साथ रहता, लोगों के बीच अपने चरवाहा बन के चलता। वो मेमने को अपने ही गोद में लेके चलता, वो मेमने को अपने ही गोद में लेके चलता, वो मेमने को अपने ही गोद में लेके चलता, वो मेमने को अपने ही गोद में लेके चलता। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। ऊंचे स्वर से गाके गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गाके गली
अरे सबको बताओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार, सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार, सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार, अरे सबको सुनाओ लोगों। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। और कितने लोगों ने कभी भी अपने जीवन में स्वप्न देखा है? आमेन। हैव यू सीन ड्रीम? आप सब ने ड्रीम देखा है? ओके, वेरी गुड। हम सब ने कोई ना कोई सपना जरूर देखा है। वी हैव सीन सम ड्रीम इन आवर लाइफ। बट आइए हम कुछ ऐसे चीजों को देखें। बहुत प्रसिद्ध जो जॉन मैक्सवेल, जो बहुत बड़े लीडर हैं, जॉन मैक्सवेल कहते हैं, इज योर ड्रीम रियली योर ड्रीम्स? जॉन मैक्सवेल कहते हैं, क्या तुम्हारा सपना है या किसी और का है? फिर वो कहते हैं, इज योर ड्रीम रियलिस्टिक? क्या तुम्हारा स्वप्न सच है? डू यू क्लियरली सी योर ड्रीम? क्या तुम अपने स्वप्न को साफ साफ देख सकते हो? हैव यू गॉट अ क्लियर प्लान टू अचीव योर ड्रीम? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है जिस स्वप्न को तुमने देखा है उसको पूरा करने के लिए? हैव यू गॉट द राइट पीपल टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम? क्या आपने कोई सही व्यक्ति को खोज कर निकाला है अपने जीवन में जो आपके स्वप्न को पूरा कर सके? आर यू विलिंग टू पे द प्राइस फॉर योर ड्रीम? क्या तुम तैयार हो अपने स्वप्न की कीमत को चुकाने के लिए? Does your dream align with your purpose? क्या तुम्हारा जो स्वप्न है वो तुम्हारी योजनाओं के संग सटीक है कि नहीं? हम बहुत तरह के स्वप्न को तो देखते हैं। स्वप्न जिसको हम चेस करते हैं, स्वप्न जो हमारे अंदर एक ऊर्जा तैयार करता है, स्वप्न जो हमें आगे जाने का प्रेरणा देता है। पर आइए कुछ ऐसे स्वप्न को देखें जो हम बिस्तर में पड़े पड़े देखते हैं। हम स्वप्न देख रहे हैं कि हम बहुत 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 बड़े व्यक्ति बन गए हैं। हम स्वप्न देख रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है। हम स्वप्न देख रहे हैं हम बहुत बड़े घर में रहते हैं। 2 साल पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने, जब वो 18 साल की हुई तो कोर्ट में जाके कहा कि मेरे पापा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे पापा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर उसका नाम से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ह्यूज पर्सन जिसने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया, क्या नाम है उसका? एलन मस्क। एलन मस्क की बेटी 2 साल पहले, अभी वो 20 साल की हो गई, एलन मस्क की बेटी जब 18 साल की हुई उसने कोर्ट में पिटीशन दिया कि मेरे पिता से मुझे $1 भी नहीं चाहिए। पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है एलन मस्क। What is your dream? Is your dream
टू अचीव द वर्ल्ड। क्या आपका स्वप्न है सब कुछ पा लेना? फेसबुक का मालिक क्या नाम है? उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स दिया। ही इज अ रिच मैन। आमेन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक क्या नाम है? बिल गेट्स। उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स दिया। आमेन। और ऐसे बहुत असंख्य लोग हैं जिसके बारे में बता सकता हूं कि बहुत ऐसे लड़कियों का स्वप्न होगा कि ऐसे अमीर आदमियों से शादी किया जाए। बहुत बच्चों का ख्वाहिश होगा मेरा पिता इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बने और मैं वहां पर आराम से राज करूं। What is your dream? But there are people, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सारे सुख सुविधा को छोड़ दिया। आज आपका स्वप्न क्या है? What is your dream? इस संसार में बहुत तरह के स्वप्न हैं, बहुत तरह के सपने दिखाए जाते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे स्वप्न के बारे में बताऊंगा जो हमारे जीवन में होना चाहिए। আমরা দেখছি, আমরা স্বপ্ন দেখছি চোখ বন্ধ করে। But what Bible says about dream? Amen. Let's start from Genesis. Who is the author of dream? Who has started the dream ministry? जिसने स्वप्न का सेवा स्टार्ट किया था और जिसे बहुत बड़ा पेनल्टी देना पड़ा अपने जीवन में। Let us turn with me the book of Genesis 37. आदि पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय वर्स 2। यूसुफ कितने साल का था? 17 वर्ष का था। Amen. Joseph was only 17 years old, a boy, not a man. Amen. Hallelujah. He was a boy. 17 साल का एक लड़का। अभी के 15-16 साल के बच्चे शादी करने के बारे में भी सोचते हैं, है ना? माध्यमिक पास नहीं किया और लड़का लड़की को बोलता तोर साथ हमें बीए करबो। स्वप्न देख रहा है। ठीक से 10 क्लास पास नहीं किया है, 12 क्लास पास नहीं किया है, कॉलेज तक नहीं गया है, कॉलेज कंप्लीट तक नहीं किया। बहुत सारे हम दूसरों को भी स्वप्न दिखाते हैं। ठीक है, अब एक तो हम देख रहे थे कि इस लड़की से शादी करेंगे, अब उसको भी दिखाते हैं। उसका भी सब पढ़ाई चौपट, हमारा भी चौपट, सबका चौपट। घर में झगड़ा, घर में लड़ाई, मम्मी पापा परेशान, पापा ऑफिस में ठीक से जा नहीं पा रहे हैं, परेशान, सब परेशान। क्यों? किसी ने स्वप्न दिखा दिया। कोई है जो सपना दिखा दिया। एंड हियर इज अ वन बॉय, ही इज ओनली 17 years. Amen. आइए वर्स 5 में लिखा है, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। Amen. 17 साल का लड़का ने क्या देखा? एक स्वप्न देखा। Amen. और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। आमीन। स्वप्न देखने से लोग गुस्सा क्यों हो गए? आमीन। बाइबल में लिखा है कि जब यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसने अपने भाइयों को बताया और उसके भाई गुस्सा हो गए। थैंक गॉड कि जोसेफ ने किसी लड़की को नहीं कहा, परंतु किसको कहा? अपने बड़े भाइयों को। आमीन। अपने बड़े भाइयों को कहा। ও নিজের বড় দাদাদেরকে বলছে, দাদা আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। ইউজুয়ালি ছোট ভাই যদি কিছু বলছে, বড় দাদা কি করতে পারে? হ্যাঁ, খুব ভালো, এমনি দেখে যা, অসুবিধা নেই। क्या मान लो सोबिक
शोभिक कितना बड़ा है सिद्धार्थ से? 7 साल। सोचो, 7 साल का बड़ा है शोभिक, और सिद्धार्थ कोई सपना देखता है तो क्या बोलता है? वो अभी भी अगर बोलेगा আমার ভাই আমি জানি ও ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখে, वो बहुत उसको क्या करेगा, कैजुअल ले लेगा। আমি জানি ও ছোটবেলা থেকে অনেক স্বপ্ন দেখে, দেখছে, অসুবিধা কি আছে। पर ये भाई लोग गुस्सा हो गया। आमेन। उसके भाई द्वेष करने लगे। आमेन। They hated him. In English says they hated him even more. Amen. और नफरत करने लगे छोटे भाई से, सारे मिलके। Amen. और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है, 6, सुनो। बाइबल में लिखा है वे लोग गुस्सा भी कर रहे थे, नफरत भी करते, तारपरेও কিন্তু जोसेफ की বলছে আমার স্বপ্ন কিন্তু শুনতে হবে। आमेन। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, वर्स 7, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाई ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। वर्स 9, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसको भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। वर्स 11, यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको क्या किया? दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? वर्स 11, उसके भाई तो उसे डहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को क्या किया? याद रखा। उसके पिता ने उसके उस स्वप्न को क्या किया? याद रखा। यानी ये ऐसा वैसा स्वप्न नहीं था। आमेन। ये ऐसा वैसा स्वप्न नहीं था जो हम आज प्राय कंबल के अंदर देखते हैं। आज हम प्राय अपने बिस्तर में आंख बंद करते करते हम देखते हैं। ये ऐसे स्वप्न नहीं थे, ये कुछ अलग स्वप्न थे जिसको याकूब को याद रखना पड़ा। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब उसने स्वप्न देखा, जोसेफ যখন ড্রিম দেখছে, স্বপ্ন দেখছে, ও নিজের ভাইদেরকে বলল, কিন্তু বাইবেল কি বলছে? ও আরেকটা স্বপ্ন দেখলো। ও জানতো ওর ভাই কিন্তু ওকে পছন্দ করতো না, ওর পুরো যত দাদারা ছিল কেউ ওকে পছন্দ করতো না, কিন্তু তারপরেও কিন্তু ও আবার গিয়ে বলছে, দাদা আমি আরেকটা স্বপ্ন দেখেছি। দাদা বলছে আবার এসে গেছে, আবার ইরিটেট করবে, আবার বড় বড় কথা বলবে, আবার ওইগুলো আমি নিতে পারবো না, আমার সহ্য হয় না। आमेन। मेरे लाइफ में भी प्राय ऐसे, मैं जब भी अच्छी अच्छी बातें, बहुत छोटे से ही मैं ऐसे ही हूँ, मैं एकदम बहुत अलग हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ, है ना। मेरे भाई ने तो उस दिन बताया भी यहाँ खड़े होके कि मेरा छोटा भाई शुरू से ही ऐसे ही बात करता है। तो मेरा बात कभी किसी को समझ में नहीं आया आज तक, ना मेरे फैमिली में किसी को समझ में आया, परंतु बाद में समझ में आता है कि ये बोलता क्या है। कभी कभी जो परमेश्वर के राह पे चलते हैं उनकी बातों को आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको रफ एंड टफ बात सुनना पसंद है, एकदम क्लियर बात सुनना पसंद है, एकदम सही सही। हाँ ये डब्बा दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अभी यहाँ नहीं है, मैं बोला यहाँ एक डब्बा होने वाला है, हाँ होगा तब देखेंगे। ये है स्वप्न। मैंने देखा है कि यहाँ एक डब्बा होगा, परंतु आपने नहीं देखा है। आमेन। আমি বলছি এখানে
এখানে এই একটা বক্স থাকবে একদিন 5 বছর পর। এবার আপনি ভুলে গেছেন, হ্যাঁ থাকবে, কিন্তু যদি আমি এখন বলি এখানে একটা বক্স রাখা আছে, হ্যাঁ রাখা আছে, ইউ ওয়ান্ট দিস কাইন্ড অফ স্টেটমেন্ট, আমেন। The world wants this, but Jacob understood, याकूब को समझ में आ गया कि मेरा बेटा क्या देख रहा है, आमेन। और बाइबल में लिखा उसने उसकी बातों को याद रखा, आमेन। परंतु जिनको आपके स्वप्न से प्रॉब्लम है उनको होने दो। अगर खुदा आपको कुछ स्वप्न दिखा रहा है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो होने दो। पहली बार, फर्स्ट टाइम, जब उनके भाइयों ने कहा चल जा यहां से, क्या बेकार की बात करता है, उसके बाद वो फिर गया बोलने के लिए। इसका मतलब क्या है कि किसी के डांटने से, किसी के नफरत करने से हम परमेश्वर के संग मेल जोल छोड़ नहीं सकते हैं। हम उनसे लेते रहेंगे, हम उनसे लेते रहेंगे। तू मुझे जो देगा मैं लेता रहूंगा, और चाहे कोई पसंद करे या ना करे हम बोलते रहेंगे, आमेन, हालेलुया। जोसेफ, ही डिडंट स्टॉप, जोसेफ रुका नहीं, वो अपने स्वप्न को, मेक श्योर जोसेफ said everything to his brothers and to his father, amen. Though he understood, वो जान गया था कि it is insulting, परंतु उसने सच सच कहा, आमेन। और बाबा बोलছে তুমি কি চাইছো, तू क्या सोचता है कि मैं, तेरी मां, तेरे भाई तेरे आगे दंडवत करेंगे, তোমাকে নমস্কার করবে, নত হয়ে। बाइबल में लिखा है वे झुक गए। ये कैसा स्वप्न देखा है जोसेफ तूने? परंतु जोसेफ ने तो देखा है, जो वही देखा है जो खुदा ने उसे दिखाया है, आमेन। ड्रीम्स, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स यू आर हैविंग इन दिस टाइम। आपके जीवन में किस तरह के स्वप्न है मैं नहीं जानता, परंतु जो स्वप्न उसने देखा है उस स्वप्न का कीमत बहुत ही ज्यादा था, आमेन, हालेलुया। आइए हम 39 में जाएं, चैप्टर 39:2 के ऊपर बेन। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया, आमेन। मैं आपको 37 से 39 लेकर आया, परंतु इस बीच जोसेफ ने बहुत कीमत चुकाई, आमेन, हालेलुया। जोसेफ को मारने के लिए प्लानिंग किया गया, उनके भाइयों ने प्लान किया, एंड दे वर ऑलमोस्ट, वो लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे वहां तक, परंतु बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर जोसेफ के संग था, आमेन। अगर आपका कोई भी स्वप्न खुदा की ओर से है और आप उस स्वप्न के अनुसार चल रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपके साथ साथ है, परमेश्वर आपके संग है, प्रभु आपके साथ है। और बाइबल में क्या लिखा है? जिस व्यक्ति को गड्ढे में डाला गया था अब ये महल में पहुंच गया है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जोसेफ के संग संग था। वर्स 21, 22 एंड 23 आई एम रीडिंग 39 का। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर क्या किया? करुणा की। और क्या किया? बंदी गृह के दारोगे के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आमेन, हालेलुया। जोसेफ का जर्नी देखो। अगर आप कोई स्वप्न देखते हो, अभी अधिकतर बच्चे लोग स्वप्न देखते हैं और बोलते हैं, माँ তুমি আমাকে এটা করে দাও। মা বলছে আমার কাছে তো টাকা নেই। আমি জানি না, তোমাকে দিতে হবে। बेचारी माँ क्या करेगी?
पिता को बोलेगी। पिता बेचारा आया है, रोज का 700-800 रुपया पिता को मिलता है, पर बेटा ऐसा ट्रेनिंग लेकर आया है, बोलता है एटाई हमें करते হবে। कितना लगेगा? 15 लाख। 15 लाख 700 रुपया कमाता हूँ मैं रोज का, कहाँ से लाऊंगा? हम कुछ नहीं जानते, मुझे यही करना है। बेटा तूने स्वप्न तो देखा है, पर पेनल्टी पिता को बोल रहा है चुकाने। आमीन। अगर पिता के पास होगा, अगर पिता नहीं देता है तो वो अपराध है, ठीक है, परंतु अगर पिता के पास नहीं है तो क्या करना चाहिए? स्वप्न जोसेफ को परमेश्वर ने दिखाया, याद याकूब ने रखा। स्वप्न जोसेफ को परमेश्वर ने दिखाया, याद याकूब ने रखा, हिंसा भाइयों ने किया और सजा जोसेफ ने लिया। आमीन। स्वप्न किसको दिखाया? जोसेफ को दिखाया। याद किसने रखा? हिंसा, पर कीमत जोसेफ ने चुकाया। जो स्वप्न देखता है उसे ही कीमत चुकाना है। Amen. If you are having any dream, you need to understand that you have to pay it. और जोसेफ ने उसका कीमत चुकाया। শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না। আর আপনি স্বপ্ন দেখছেন আর আপনি ভাবছেন আপনার পরিবার আপনার স্বপ্ন পূর্ণ করবে। No, that is wrong. Amen. अगर खुदा ने आपको स्वप्न दिखाया है तो उसके लिए आपको तैयार होना है। Amen. नेक्स्ट वर्स क्या लिखा है? 22। बाइबल में लिखा है कि जोसेफ कहां था? अब जेल में। आमीन। जोसेफ गड्ढे में था, उनके भाइयों ने डाल दिया उसे, फिर जोसेफ को बिक्री कर दिया गया, फिर जोसेफ जेल में गया, फिर जोसेफ, ये देखो ये जर्नी, ये साधारण जर्नी नहीं है। कितने लोग तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कितने लोग तो प्रभु ने मुझे कहा था ये होगा वो होगा ऐसा होगा, मैं कहाँ हूँ? जेल में हूँ। प्रभु ने कहा था कि मेरे भाई मुझे नमस्कार करेंगे, मेरा पिता मुझे नमस्कार करेगा, मैं कहाँ हूँ? गड्ढे में हूँ। प्रभु ने कहा था मैं ये होऊंगा मैं वो होऊंगा, मैं अभी क्या हो गया हूँ? मैं मर्चेंडाइज लोगों का दास बन गया हूं। दे सोल्ड जोसेफ टू द मर्चेंडाइज। उन लोगों ने जो बिजनेसमैन थे उन्हें बेच दिया। आमीन। एंड आई एम स्लेव, मैं दास हूं। स्वप्न देखा था कुछ बड़ा होने का, परंतु मैं अभी कौन हूं? दास हूं। स्वप्न देखा था कुछ और होने का, अभी जेल में हो। आमीन। कुछ लोग हार मान जाते हैं, हम में से अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। अब ना होई, अब ना होई, थक गए हम, थक गए, अब ना होई। प्रभु हमार जीवन ले ला। एकरा के मुआ दे और हम के मुआ दे, किसी एक को मुआ दे, मतलब मुआ नहीं, मतलब मार दे। जयनगर मुआ। या प्रभु कभी कभी हम लोग बोलते हैं आओ हम लोग 20 खा के मर जाएं, आओ हम जहर खा के मर जाएं। मेरे प्रियो, when you see any dream, जब आपने अपना परिवार स्टार्ट किया है, आपने एक स्वप्न देखा है, जब आपने किसी लड़की का या लड़के का हाथ पकड़ा है और कहा है कि ये मेरा जीवन साथी, आपने एक स्वप्न देखा है। अगर आपने कोई संतान परमेश्वर ने आपको दिया है तो आपने एक स्वप्न देखा है। कई बार हमारे गलत डिसीजन के कारण आज हम सफर कर रहे हैं, परंतु जोसेफ ने कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। आमीन। जोसेफ सिचुएशन का शिकार बना, परिस्थितियों का शिकार बना। बाइबल बताती है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था।
भाइयों ने कंट्रोल किया, मर्चेंडाइज लोगों ने कंट्रोल किया, ये मिस्र के सैनिकों ने उसके ऊपर कंट्रोल किया। परंतु अब बाइबल क्या बोलती है कि खुदा उसके, आमीन। हो सकता है कि आपके शरीर को, आपके जीवन को कोई कंट्रोल करता होगा, परंतु आपकी आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। Nobody can control your spirit. Whether you are in the pit or whether you are in the jail, whether you are under the slavery, where you are, if you are in the cave also, amen. चाहे आप गड्ढे में हो, चाहे आप बेड़ियों में जकड़े हो, चाहे आप जेल के भी अंदर हो, चाहे आप भूखमरी में हो, आपके आत्मा को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और जोसेफ के शरीर को लोगों ने कंट्रोल किया, परंतु आत्मा को सिर्फ खुदा ने कंट्रोल किया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि गॉड Jehovah was with Joseph. Amen. बाइबल में लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। Amen. Hallelujah. 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 अगर परमेश्वर ने कुछ स्वप्न दिखाया है तो पूरा तो वही करेगा, पर उसके लिए आपको परमेश्वर के संग संग चलना है। आमीन। हालेलुया। बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के, दैट्स अ फेवर, ये फेवर है परमेश्वर का। आमीन। हालेलुया। लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु उस नुकसान में खुदा आशीष बनकर आपके जीवन में आएगा। आमीन। हालेलुया। सो बंदी गृह के दारोगा ने उन सब वस्तुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में, आमीन, और जो जो काम वो वहां करते थे वो सब उसकी आज्ञा से होता था, मानो जोसेफ ही दारोगा था। आमीन। हालेलुया। God has given us authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें अंधकार के ऊपर राज्य करने का अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। अंधकार हमें घेर तो सकेंगे, परंतु हमारे पर राज नहीं कर सकते। आमीन। अंधकार हमें डराएंगे तो जरूर, परंतु वे हमारे पर राज्य नहीं कर सकते। बंदीगृह के दारोगे के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के, कौन था? कौन था? यहोवा यूसुफ के साथ था, पर जेलर यहोवा को नहीं जानता था। अंडरस्टैंड? जेलर यहोवा को नहीं जानता था, परंतु यहोवा जोसेफ को जानता था। अगर प्रभु आपको जानता है, आप प्रभु को जानते हैं, कोई प्रभु को जाने या ना जाने, प्रभु आपको जानता है। और बाइबल बताती है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। वो अपने लोगों को कहीं भी नहीं छोड़ेगा, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको स्वप्न दिया है, अगर आप प्रभु के अनुसार करते हो, जो भी करो आप प्रभु के इच्छा के अनुसार, यू विल बी सक्सेसफुल। आप सफल व्यक्ति होंगे, आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे। आमीन। हालेलुया। ड्रीम्स आर नॉट चीप, ड्रीम्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आमीन। स्वप्न सस्ते नहीं होते हैं, स्वप्न बहुत महंगे होते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर आपने स्वप्न देखा है तो चुपचाप सोइए मत। अगर आपने स्वप्न देखा है तो अभी नींद को पीछे कीजिए, अपने स्वप्न को पूरा कीजिए, क्योंकि 41
उसका 33 में लिखा है, 41 आदि पुस्तक 41 वर्स 33 में लिखा है, इसलिए जब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर क्या करे, प्रधानमंत्री ठहराए। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने स्वप्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपके दुश्मन के कैंप में भी आपको ऊंचा करेगा। आमीन। इफ यू आर फुलफिलिंग गॉड्स सीड, मिस्र और इज़राइल हर समय ऑपोजिट डायरेक्शन, हर समय। अगर आप इतिहास पढ़ें, अगर इजराइलियों को मिस्र में देख लिया जाता था तो उन्हें चुम्मा लेते थे? ना, उन्हें तरवाल दिखाया जाता था, उन्हें भाला दिखाया करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। आमीन। मेरे प्रियो, जोसेफ कहां का प्रधानमंत्री बनता है? जिस देश में इजराइल का नाम नहीं ले सकते, उस देश में एक इजरायली व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। आमीन। जिस जगह में, जिस मोहल्ले में, जिस सिचुएशन में आपको बहुत ही लज्जित होना पड़ा हो, बहुत ही कष्ट उठाना हो, बहुत ही समस्या का सामना करना पड़े आपके जीवन में, मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहोवा का नाम नहीं छोड़ा है अभी भी अपने जीवन में, अभी भी आपने परमेश्वर के हाथ को पकड़ कर रखा है, एकोनो अपनी ईश्वर हाथ धोरे चलছেন, He will never let you down। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। आपको हो सकता है लोगों ने धक्का दिया हो, परंतु उठाने का काम यहोवा का है। हालेलुया। लोगों का काम है धक्का देना। That's the nature of people। এটা মানুষের স্বভাব, আপনাকে ধাক্কা দেবে, আপনাকে नीचने করবে, ये लोगों का स्वभाव है। परंतु परमेश्वर का नेचर क्या है? परमेश्वर का नेचर है उठाना, परमेश्वर का नेचर है आगे बढ़ाना, परमेश्वर का नेचर है अपने लोगों को दूसरों के सामने साबित करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्स जब हम पढ़ते हैं 42 वर्स 21, 42 वर्स 21, उन्होंने आपस में कहा, आमेन, सी हाउ ड्रीम्स आर गोइंग टू फुलफिल। स्वप्न কিভাবে पूर्ण হচ্ছে, कैसे परमेश्वर स्वप्न को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। 42 वर्स, देखो मैंने अभी तक ड्रीम के बारे में पूरा बताया नहीं। आमेन। अभी तो मैं इस दूसरे डायरेक्शन में हूं, पर इसके बाद हम अपने जीवन में आएंगे। आमेन। और उन्होंने आपस में कहा, ये जोसेफ के भाई हैं, जोसेफ भाई रा दादारा की बोलছে, आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है। आमेन। ये वही ब्रदर्स हैं, ये वही भाई लोग हैं, एक समय बोलते थे कि हम जोसेफ से नफरत करते हैं, हम जोसेफ को मार देंगे, परंतु अब यही भाई हैं जो जोसेफ के अधीन में हैं। आमेन। जो जोसेफ के अंडर में आ गए हैं। आमेन। लिखा है क्योंकि उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की, तो भी हमने ये देख कर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी, इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। हालेलुया। मैं भी जोसेफ बोल रहा था, दादा তুমি আমার দাদা, তুমি এরকম করবে? दादा আমি তোমার কোলে বড় হয়েছি, তুমি আমায় মারবে दादा? मैं भी ऐसा बोला होगा। मैं भी बोला भाई
तूने मुझे अपने कंधे में बैठाया, तू मुझे मार देगा भाई। He was only 17, क्योंकि जोसेफ बहुत लास्ट में पैदा हुआ, बहुत बाद में पैदा हुआ, क्योंकि लिया से पैदा होने वाले उसके बाप की उम्र के हैं वो लोग, जोसेफ के बहुत बड़े बड़े भाई उसके पिता के उम्र के। हो सकता है जोसेफ बोला, मैं तुम्हें पिता समझता हूं, मुझे मत मार, मैं बहुत सम्मान करता हूं तुम लोगों का, देख मैं दौड़ते दौड़ते देखने के लिए आया हूं, আমি তোমাদের চিন্তা করি। মে বি आप कभी किसी को एक्सप्लेन करते होगे, আমার উপরে এরকম করো না অত্যাচার, আমি তোমাকে কিন্তু অনেক রেসপেক্ট করি, আমি কিন্তু তোমাকে অনেক ভালোবাসি, এরকম করো না। मे बी जोसेफ के दिल में एक बहुत दुख आ गया कि जब उसने अपने भाइयों का वो चेहरा देखा। आमीन। क्योंकि उसके भाई ने याद किया कि वो गिड़गिड़ा रहा था। पर बाइबल में जब जोसेफ को गड्ढे में डाला, जब मर्चेंडाइज को बिक्री किया, कहीं नहीं लिखा है जोसेफ गिड़गिड़ा रहा था, परंतु उसके भाई गवाह है। जो आपको गिराएंगे, जो आपको फंसाएंगे, जो आपको खत्म करेंगे, वही आपकी कहानियां बोलेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों की बुराई करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की चुगली करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाया है तो आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है। कहीं भी nowhere in the Bible you will find that Joseph was telling that my brother they have persecuted me। कहीं भी आपको बाइबल में नहीं मिला, परंतु कौन बोल रहा है? जिन्होंने अत्याचार किया। आमीन। आपको दूसरों की बुराई करने के, आप बस प्रभु में चलते रहो, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वप्न दिया है। आमीन। परमेश्वर ने जिनके जीवन में स्वप्न दिया है वे चलते रहते हैं, चाहे जेल आए, चाहे गड्ढे आए, चाहे बदनामी आए, इंसल्ट आए, वे अपने काम में लगे हुए हैं। आमीन। वे अपने काम में लगे हुए हैं। एंड जोसेफ वाज, बाइबल में लिखा है कि वे गिड़गिड़ा रहे थे। जोसेफ उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, तो भी हमने ये देखकर उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है और उसकी ना सुनी, इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। आमीन। छोटा भाई रो रहा था, हमने नहीं सुना, उनके भाई बोल रहे। बहुत पहले हमारे पहले होता था ना, अभी पता नहीं, अभी वो दिखता नहीं है। बहुत सारे लोग पुराने कपड़े खरीदने के लिए आते थे, है ना। अगर आपके पास कोई पुराना कपड़ा है तो लोग खरीदने के लिए आते थे, बेचते थे, है ना। पूरा गठरी बांध कर आते थे और पूछते थे, ओ दीदी पुरानो कपड़ा छे ना की, ऐसे बोलते थे। तो हमारे घर में भी एक जन आता था ऐसे, तो मैं सोचता था क्या पुराना कपड़ा है, तुम्हारे पास कुछ पुराना है तो हम ही को दे दो, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं होते। एक दिन सुना कि वो मर गया जो आता था। तो क्यों मर गया, न्यूज़पेपर में भी आया, क्यों मर गया? उसके भाई ने उसको मार दिया, खुद के भाई ने। क्यों? 5 बित्ता, इसको बित्ता बोलते हैं ना हम लोग, है ना। 5 कितना होता है? इधर से लेकर उतना दूर तक होगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया, पूरा जान से मार दिया, गुस्सा से। मेरे प्रियो, जोसेफ ने अपने भाई से रिक्वेस्ट किया। आमीन। ही रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर। 23 में लिखा है, यूसुफ की और उनकी बातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम ना हुआ कि उनकी बोली समझता है।
आमेन, हालेलुया। यूसुफ सब समझता था। आमेन, हालेलुया। आइए हम और भी आगे जाएंगे। उसका 45 वर्स 45 चैप्टर 45 वर्स 5 में हम देखेंगे, 45 का 5 में, अब तुम लोग मत पछताओ। जोसेफ क्या कहता है? अब तुम लोग मत पछताओ। आमेन। और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। व्हाट अ पॉजिटिव मैन। आमेन। व्हाट अ पॉजिटिव मैन जोसेफ वाज। कितना पॉजिटिव था। आमेन। हम तो इंतजार करते हैं अपने शत्रुओं का, যেই দিন ও পড়বে সেই দিন আমি ওর কাছে গিয়ে বলবো, পড়ে গেছিস शांति। नो, बट जोसेफ सेड कि तुमने मुझे गड्ढे में डाला, बेच दिया, मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम हुआ, मेरे पिता से अलग कर दिया, मेरे बाप से तुम लोगों ने मुझे अलग कर दिया, मेरे पिता का प्रेम तुमने मुझसे ले लिया, मैं घर में बड़ा होने का जो हक था वो तुमने मुझसे ले लिया, मेरे घर में कोई चीज की कमी नहीं। बाइबल में लिखा है कि याकूब बहुत धनवान था, मेरे पिता के घर में कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी तुमने मुझे स्ट्रगल करवाया। तारपरेও তুমি আমাদেরকে স্ট্রাগল করিয়েছো। But still what Joseph is saying, जोसेफ कहता है, जोसेफ বলছে, ও তোমাদেরকে অনুতাপ করার দরকার নেই, তোমাদেরকে কিছু বলা দরকার নেই, তোমরা নিজেকে কিছু বলবে না, অসুবিধা নেই, আমি তোমার আগে সেই জন্য এসেছি কেন, আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি, मैं तुम सबको संभाल सकूं। आमेन, हालेलुया। तुमने इतना बुराई तो किया मेरे लिए, परंतु मेरे लिए तेरे प्रति कोई बुराई नहीं है। आमेन। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर क्या रहो, क्या रहो, जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश। आमेन। जो भाई अपने भाई को मारना चाहते थे, अब वो भाई चाहता है कि मेरे सारे भाई लोग बचे रहें। आमेन। मेरे सारे भाई बचे रहो ताकि मैं जीवित हो। जोसेफ का बहुत सिमिलर टू जीसस। जोसेफ को हम जब सिमिलैरिटी में हम लाते हैं, जोसेफ वाज ऑलमोस्ट लाइक जीसस। हम लोगों ने यीशु को मारा, पीटा, सब कुछ किया, परंतु अंत में यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू आर हैविंग एनी ड्रीम, अगर आपके मन में, आपके जीवन में कोई भी स्वप्न है, इतना आसान से पूरा नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर 50 वर्स 20 में लिखा है, चैप्टर 50 वर्स 20 में लिखा है, लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोग के प्राण बचे। तुमने बुराई तो किया था, परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई किया है। हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 12, इब्रियो 11:12 की बोलছে, কেউ পড়বেন তাড়াতাড়ি। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अरे लोगों ने तो हमें मरा हुआ समझा था, परंतु प्रभु में जब से हम आए हैं, तब से हमारे द्वारा योद्धाएं तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। अरे लोगों ने तो हमें मरा हुआ सोचा था,
लोगों ने जोसेफ को मरा हुआ सोचा था, परंतु उसके द्वारा मिस्र नहीं परंतु आसपास के कितने देश को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। লোক ভেবেছিল আমরা শেষ হয়ে যাব, আমার পরিবারে এই প্রবলেম হয়েছে, এই পরিবার এবার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন মানুষরা অবাক হয়ে যায় জানেন, ওরা যখন জিজ্ঞেস করে তুমি এখনো হাসছো, তোমার জীবনে এখনো আনন্দ আছে, তুমি এখনো খুব সুন্দর করে থাকছো, এটা কি করে হচ্ছে? क्योंकि लोगों ने सोचा था हम मर गए हैं, हम मरे हुए नहीं हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, আমরা জীবিত ঈশ্বরের আরাধনা করি। হালেলুয়া। লোককে ভাবতে দিন we are marching towards our dream, amen। हम तो चल पड़े हैं, we are chasing our dream, हम हमारे ड्रीम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, amen। पास्टर डैनियल कभी किसी की परवाह नहीं करता है, कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, आई डोंट केयर एनीवन, बिकॉज आई नो वन थिंग, माय जीसस लव्स मी एंड आई लव हिम मोर देन माय लाइफ। मैं अपने जीवन से भी ज्यादा यीशु को प्यार करता हूं। मेरे लिए मेरा जीवन काफी नहीं है। बहुत लोग तो पैसे के लिए चर्च नहीं आते हैं, बहुत लोग तो दशवांश नहीं देते हैं, बोलते हैं इतना दशवांश दे देंगे प्रभु को। कुछ लोग तो बोलते हैं हर संडे चर्च जाना जरूरी है, इतना समय प्रभु को दे देंगे। लोग ऐसा सोचते, दे विल नेवर हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ जोसेफ। उनके जीवन में जोसेफ की तरह आशीष कभी नहीं होगी, आमेन। मुझे परवाह नहीं कौन मेरे बारे में बोलता है, मैं कभी भी केयर नहीं करता हूं। मैं आज तक कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ, मेरे बारे में ऐसा बोला, क्यों बोला, मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल ऐसा टूटने वाला नहीं है, आमेन, क्योंकि इस दिल में यीशु रहता है। जीसस लिव्स इन माय हार्ट, यू कैन नॉट ब्रेक माय हार्ट। इफ यू वांट टू ब्रेक मी, ही विल बिल्ड, आमेन। आप मुझे तोड़ने की कोशिश करो, वो बनाता रहेगा। आप मुझे गिराते रहो, वो उठाता रहेगा। आप मुझे बदनाम करते रहो, वो सम्मानित करता रहेगा। हालेलुया। लोगों ने सोचा था कि वो मर गया है, अरे देखो ना उसके द्वारा वंश तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने सोचा था कि मध्यम ग्राम एजी चर्च बंद हो जाएगा, उसके बाद रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च आ गया, एंड पीपल आर इंक्रीजिंग। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन क्या चाहता है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने हमें स्वप्न क्या दिया है, आमेन। There are people, 1 Samuel 28 verse 15। अब हम अपने स्वप्न में आ रहे हैं। पहला सामुएल उसका 28 का 15 में क्या लिखा है? साउल से पूछा। ये सामुएल कौन है? ये सामुएल कौन है? सामुएल कौन है? दाऊद का बेटा, महायाजक। हन्ना का छोड़ दो अभी, हन्ना वन्ना साइड करो अभी। ये अभी इज़राइल का कौन है? याजक नहीं, महायाजक, बाप पूरे इज़राइल का, पूरे इज़राइल का आत्मिक पिता, पूरे इज़राइल का। सामुएल ने साउल से पूछा। किससे पूछ रहा है? साउल से, राजा से पूछ रहा है। सामुएल ने साउल से पूछा, तूने मुझे ऊपर क्यों बुलाकर सताया है? साउल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं। ये वही पलिश्ती है जो कुछ भी नहीं थी, और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। किसने छोड़ दिया है? परंतु हमने और एक जगह पढ़ा, जोसेफ को परमेश्वर ने कभी
जोसेफ को परमेश्वर ने कभी जोसेफ को परमेश्वर ने कभी जोसेफ को परमेश्वर ने कभी जोसेफ को परमेश्वर ने कभी परंतु वही परमेश्वर, सेम परमेश्वर ने राजा सॉल को छोड़ दिया और मुझे ना तो भविष्यवक्ता के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। দেখুন, যখন আপনি চার্চ ছেড়ে দেবেন, যখন আপনি নিজের পাস্টরকে ছেড়ে দেবেন, যখন আপনি মণ্ডলীর আত্মিক জায়গায় এইগুলো ছেড়ে দেবেন, এই ধরনের অবস্থা হবে আপনার। आपका अवस्था ऐसे ही होगा। आपको क्या लगता है? बाहर का जो डायलॉग है वही है, बाप बड़ा ना सबसे बड़ा रुपया है तो ले लो रुपया, कमा लो रुपया, वही रुपया तुम्हें मारेगा। राजा सॉल, ही वॉज द किंग ऑफ इज़राइल, ही वॉज किंग ऑफ इज़राइल। वो उस देश का राजा होने के बाद अपने पास्टर के पैर में गिरता है, कहता है मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। आमीन, मुझे बचा ले। अब स्वप्न भी नहीं आ रहा है, अब पैसा भी मुझे नहीं बचा सकता। अरे उन लोगों से पूछो जिनके पास बहुत पैसा है पर खा भी नहीं सकते, अच्छी तरह से खाना नहीं खा सकते। आमीन। आप बिस्तर खरीद लो, नींद कहां से खरीदोगे? आप घर खरीद लो, शांति कहां से खरीदोगे? आमीन। कुछ लोग चांद में जमीन खरीद रहे हैं परंतु पृथ्वी में रह नहीं पा रहे हैं। Amen. There are many people are buying pieces of land in moon, but they can't survive in this earth. इस धरती पे नहीं रह पा रहे हैं। अगर तुम अपने सब कुछ प्राप्त कर लोगे, अपने प्राण की हानि यही किया। राजा सॉल ने परमेश्वर के घर को छोटा किया था। राजा सॉल ने परमेश्वर के घर को छोटा किया था। वो सोचा आई एम किंग। इसलिए हमारे कलीसिया में बहुत सुंदर तरह से, मैं शुरू से ऐसे ही रखा हूं, हमारे कलीसिया में अगर कोई बहुत पैसा वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वो सामने बैठेगा। ये लोग पैसा वाला लोग नहीं है, लोग जो सामने बैठा है। पर आपको मालूम है चर्च में कुछ मेरे सीक्रेट लोग हैं। कौन है? सीक्रेट लोग जो पीछे से आते हैं मेरे पास और बोलते हैं पास्टर जी क्या जरूरत है बताइए। मैं बोलता हूँ ऐसा ऐसा, ठीक है ये लीजिए 1 लाख रुपया, आप ये काम कर लीजिए। उनको मैं कभी प्रेयर करने भी नहीं बुलाता हूं, उनका नाम कहीं नहीं आता है। आप में से ही कोई है जो ऐसे मुसीबत में आते हैं और मुझको बोलते हैं ठीक है आप चिंता मत करो, हम लोग हैं पास्टर जी। 2 मिनट के लिए बस मुझसे मिलते हैं, हम लोग हैं पास्टर जी। दे डोंट हैव ट्रम्पेट। इवन कुछ लोग तो ऐसे अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हैं। पर राजा सॉल ने बहुत गलती कर दी, प्रभु के घर को छोटा कर दिया, पास्टर को छोटा कर दिया। স্যারকে আমি যখন খুশি ডাকতে পারি, একটা প্রেয়ার মিটিং করব, স্যারকে ডেকে নেব। ऐसे बहुत लोग है बोलते हैं घर में আমার সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে, স্যারকে ডেকে নেব আর পা ধুয়ে দেব, আমার পাপ ক্ষমা। इतना आसान है। राजा सॉल के गले में फंस गया कुछ। अब वो स्वप्न देखना चाहता है पर खुदा उसे स्वप्न भी नहीं दिखा रहा है। आपके पास वो समय अभी नहीं आया है, आपके पास अभी भी समय है जोसेफ की तरह स्वप्न देखने का। आपके पास अभी भी समय है परमेश्वर के घर में रहने का।
आपके पास अभी भी समय है अपने आत्मिक पिता के हाथ को पकड़कर परमेश्वर के हर एक दर्शन को पूरा करने का। आपके पास अभी भी समय है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का। परंतु यहां राजा सॉल अपने अपने आत्मिक पिता सामुएल से कहता है, हे सामुएल मुझे बचा ले, अब तो भविष्यवक्ता भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, पैसा भी मुझे नहीं बचा पा रहा है। ऐसा स्वप्न मत देखो जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो। आमेन। मैंने आज तक कभी भी कलीसिया में किसी को कंट्रोलिंग पावर नहीं दिया है। आमेन। बहुत लोग बोलते हैं, आपको पता है कलीसिया में सब कुछ मैं करता हूं। मैंने कभी भी किसी को नहीं दिया कि कोई करे, क्योंकि खुदा ने मुझे चरवाहा बनाया है। आमेन। इसीलिए संसार में बहुत सारे चर्चेस टूट गए। कलीसिया इज नॉट क्लब, चर्च क्लब नहीं है। कलीसिया एक आत्मिक जगह है जहां पर घुटने टेके जाते हैं, आंसू बहाए जाते हैं, दिल टूटते हैं और यहोवा उसे जोड़ता है। परमेश्वर बहुतों को यहां पर चंगा करता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह क्या कहता है स्वप्न के बारे में? आई लव दिस प्रॉफिट, इज माय फेवरेट प्रॉफिट। यिर्मयाह 23 का 32 में क्या लिखा है? यहोवा की, किसकी? यहोवा की ये भी वाणी है। क्या है? ये सब तो थी, किंतु अब ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे वह बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करे। कौन सा दावा? कौन सा दावा? झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनकी भी मैं विरोध में हूं। कौन विरोध में है? कौन है? आमेन। और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ। आमेन। कितने लोग हैं जो झूठा स्वप्न दिखाते हैं, है ना। एक दिन प्रियतोष का पुलिस में नौकरी नहीं हुआ था। उस समय प्रियतोष बेचारा बहुत परेशान, पुलिस में नौकरी करने का, शादी भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक दिन मेरे पास आया, गंभीर एकदम मेरे घर में आया, बोला एक जना আমাকে ठगे নিয়েছে। बोला কেন রে, কি করে? उसका कोई गलती नहीं, बेचारे के पास नौकरी नहीं है। वो एक जन को पैसा दिया कि रे प्रियतोष, हाँ मैं झूठी कहानी नहीं बोलता हूँ, मैं आदमी को बैठा कर बोलता हूँ। आई डोंट हैव फेक स्टोरीज टू टेल। तो आया, बोला कि और लूटा तो लूटा, हाली सर में लूटा, हाली सर में ही जाके लुटवा के आया। बोलता टाका नहीं नीलो, बोलो चाकरी देवे। उसके बाद जब चाकरी बोलছে আমাকে चाकरी देवे ना, तो धमका के भेजा, हाथ पैर तोड़ देंगे आएगा तो वापस। बेचारा प्रियतोष बोला बाप रे बाप, पुलिस में काम करना, चलो चलो। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग झूठे स्वप्न आपको दिखाते हैं। कितना कमाते हो? 5,000, ये प्रोडक्ट लो, ये करो, देखना महीना में 50,000 आएगा। झूठे स्वप्न दिखाते हैं। आपको मेहनत नहीं करके आपको ज्यादा पैसा कमाने के बारे में लोग आजकल निकले हैं बहुत लोग। झूठे स्वप्न, मिथ्যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে আপনাকে। আর সেই সময় আপনি কি করছেন? আপনি আপনার বউয়ের গয়না, জমি, লোন নিচ্ছেন, ফেসে যাচ্ছেন, ভুল ভাল কন্ডিশনে আপনি আছেন। কেন? লোক আপনাকে স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু তারপরে কিন্তু প্রিয়তোষ আর কোনোদিন করলো না এরকম। তারপরে ডাইরেক্ট ব্যারাকপুর থানায় বসে, মানে কোথায়, কমিশনার অফিসে বসে, হ্যাঁ ওইখানে বসে এখন চাকরি করে। তারপরে আমি ওকে বকেছি অনেক, খবরদার এরকম করবি। আমি সবাইকে বলি, কেউ তোমাকে, তুমি টাকা দিয়ে তোমাকে চাকরি কেন দেবে?
তুমি টাকা দিয়ে চাকরি কেন করবে? তোমার কাছে টাকা নেই, সেই জন্য তো তুমি চাকরি করতে গেছো। अधिकतर लोग फंस जाते हैं। এই রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে কত? 15,000। স্যালারি কত? 12,000। পরের মাসে आई डोंट अंडरस्टैंड। और कितने लोग इसका शिकार हैं, कितने लोग? क्योंकि लोग फेक ड्रीम को बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। आमेन। लोग गलत स्वप्न को अभी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना दुकान खोल कर रखा है। दे आर द मोटिवेशनल स्पीकर। वे लोग वचन से बात नहीं करते हैं, वे लोग मोटिवेट करते हैं। और इवन अपार्ट फ्रॉम बाइबल और भी ऐसे कितने लोग हैं जो स्वप्न दिखाते हैं, और हम लोग टिकट काट के मोटिवेशनल ऑडिटोरियम में बैठकर सुनते हैं और बोलते हैं यस यस, ऐसे बोलता है मतलब कल ही आप करोड़पति बन जाएंगे। जो 12 क्लास 3 बार फेल हुआ, वो बाहर निकल के बोलता अब हम कुछ बन जाएंगे, अब हम कुछ बन जाएंगे। गांव में खेत बेच दिया, अब ना खेत है ना कुछ है, अभी दूसरा का खेत में हल चला रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जो आपको गलत तरह से स्वप्न दिखाता है, अभी भी अगर कोई है तो उसका साथ छोड़ दो। अभी भी कोई है तो साथ छोड़ दो। जब मैंने हमारा जब विवाह होने वाला था, मैंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो तुम्हारे संग मेरा विवाह तो होगा, परंतु बहुत दुख मिलेगा तुमको, बहुत तकलीफ मिलेगा तुमको। मैंने कभी नहीं बोला तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। आई हैव नेवर सेड। आराम तो अगर वो देगा तो देगा, पर जो सच्चाई है वो मैं जानता हूं कि देखो मेरा ये कुछ इतना सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें तुम गुजारा कर लोगी तो करो। शी सेड यस आई कैन, मैं तैयार हूं। हम गलत बोलकर किसी को गुमराह नहीं कर सकते। यिर्मयाह की पुस्तक कहता है खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। आमीन। अगर किसी से विवाह भी करना, झूठ बोलकर कहानियां मत बोलो, रियलिटी बोलो। मेरा जीवन ऐसा है, मेरा लाइफ ऐसा है, ऐसा ही जीवन है। अगर बहुत सारे माँ बाप अपने बेटे का तारीफ करते हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ही है, पर माँ बाप को रोज मारता है। बस शादी करवाने के लिए करवा तो देता है, परंतु बाद में बहू को भी मारता है, अपने माँ बाप को भी मारता है। सच बोलो, सच सच बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे अगर आप करोगे तो राजा सौल का जीवन होगा। आप खुदा से मांगोगे परंतु खुदा देगा नहीं। आप अपने पास्टर के पैर में भी गिर जाओ, क्योंकि पास्टर के हाथ में अब है नहीं। राजा सामुएल के हाथ में, मैं राजा सामुएल इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय याजक ही राजा हुआ करता था। और जैसे ही राजा सौल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, ऑलरेडी राजा का पन उसके जीवन से चला गया और याजक ही राजा बन गया और वही महायाजक था। परंतु उस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सामुएल उसकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि सामुएल ने तेल लेकर दाऊद का अभिषेक कर दिया था। अगर आप परमेश्वर से दूर होंगे तो प्रभु किसी और को चुन लेगा। अगर आप प्रभु के स्वप्न में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रभु किसी और को। बाइबल सेज यिर्मयाह, अभी बहुत सारे यूट्यूब में हम देखते हैं, आप बहुत सारे ऐसे चीजों को देखते हैं और आप बोलते हैं कि हाँ ये सही बात बोल रहा है। वो तो सही बोल रहा है, आप क्या सही चल रहे हैं? वो तो बोल तो रहा है सही, वो तो सब সঠিক কথা বলছে, ঠিক আছে, আপনি কি সঠিকভাবে চলছেন? प्लीज चेक योर लाइफ, अपने जीवन को देखें, क्योंकि व्यवस्था विवरण 13 उसका 1 से 3 में लिखा है। कोई जल्दी से पर्दे में ले लिए व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी
उसका 13 का 1 में लिखा, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता का स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे हो उसकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा और जिससे यह जान लेगा कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। आमेन। কেউ যদি এসে আপনার জীবনে অলৌকিক কথা বলবে, कोई आपके जीवन में आकर कोई अद्भुत बात बोले, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस पर विश्वास मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा है। आमेन। सपोज मैं नहीं जानता, किसी दिन राणा कोई बाबा बन गया, हो ही सकता है, बन ही सकता है। कोई बाबा बन गया, मंत्र अंतर पढ़ना सीख गया, हाँ, और मंत्र पढ़कर और शोभिक को बता दिया ये ट्रेन देखना उस दिन लेट होगा। शोभिक आया मुर्शिदाबाद स्टेशन में, मुर्शिदाबाद ना बहरमपुर स्टेशन में आया और देखा सच में। रेशमी को फोन किया, अरे राणा तो सच बोला। फिर एक दिन राणा बोला, देखना एक दिन तेरा पेट खराब होने वाला है। फिर अब रेशमी बोली, सही में पेट खराब हुआ। अब राणा क्या हो गया? बाबा बन गया, राणा बाबा, फेमस। अब वहां फ्लैट में भीड़ लगा है, लोग आ रहा है लाइन लेकर, पानी लेने के लिए नहीं, बाबा से मिलने। हम ऐसे ही प्रमोट करते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? इवन बहुत पहले प्रभु यीशु ने पुराने नियम में ही हमें बता दिया, क्या बता दिया? कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो हमें भरमाएंगे। आमेन। बहुत सारे लोग छोटा छोटा आश्चर्य कर्म करेंगे, मिरेकल करेंगे और आपको बताएंगे ये देखो ऐसा हुआ कि नहीं, और आप बोलेंगे सत्य तो, ये तो चमत्कार हो गया। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि प्रभु आपको देखना चाहता है। आमेन। प्रभु आपको देखना चाहता है कि आप प्रभु को सारे मन से, सारे हृदय से आप प्रभु को प्यार करते हैं कि नहीं। बहुत सारे मिरेकल हमारे जीवन में ऐसा दिखाया जाएगा मेरे प्रियो, बट दे आर नॉट आवर गॉड। Our God is only one, जेहोवा। हमारा प्रभु सिर्फ यीशु है और कोई नहीं मेरे प्रियो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको स्वप्न दिखाना चाहते हैं। There are many people wants to show you dream, पर उस स्वप्न को पूरा करने वाला कोई नहीं है। लोग आपको स्वप्न दिखाएंगे तू बड़ो लोग हो जा भी, पर हमें बड़ो लोग करके दिखा, वो नहीं करेगा। Nobody is there। कोई नहीं है जो हमें, कोई बोलेगा ऐसा करके अपने जीवन को और अच्छा बना ले, पर करना किसको है? करना तो हमें ही है। Do not drive in your life by anyone's stories and inspiration, but drive your life by the name of Jesus। अपने जीवन को अगर चलाना है, अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रभु यीशु के दर, क्योंकि बाइबल में लिखा है जोसेफ, बाइबल में क्या लिखा है? जोसेफ को स्वप्न पूरा करने के लिए किसी ने मदद नहीं किया। आमेन। नोबडी हेल्प जोसेफ। किसी ने जोसेफ को मदद नहीं किया कि उसके स्वप्न को पूरा किया जाए, परंतु सब पीछे लग गए कि जोसेफ को किस तरह से मारा जाए। When you carry the dream of God,
Listen very carefully. When you carry the dream of Jesus, যখন আপনি ঈশ্বরের কোন স্বপ্ন নিয়ে চলবেন, কেউ আপনাকে পছন্দ করবে না, কেউ আপনাকে ভালোবাসবে না, কেউ আপনার সঙ্গে আসবে না, कोई आपके साथ नहीं आएगा, कोई आपको हौसला नहीं देगा, कोई आपके संग खड़ा नहीं होगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अगर कोई आपके संग रहेगा तो जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर जोसेफ के संग संग था, वही प्रभु आपके संग संग रहेगा। हालेलुया। Do not see any dream, ऐसा स्वप्न मत देखो जो कोई और दिखाता हो, ऐसा स्वप्न देखो जो खुदा दिखाता हो। हालेलुया। ऐसा स्वप्न ना देखो जो किसी के दिमाग से आता हो, पर ऐसा स्वप्न देखो जो स्वर्ग से आता हो। हालेलुया। There are people, आज अधिक से अधिक लोग गलत डिसीजन लेते हैं अपने जीवन में। कोई मासी आकर, कोई काकी आकर, कोई भाई आकर, कोई बंधु आकर, बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेंट खोल कर रखा है और लोग वहां जाकर अपने बारे में पूछते हैं और लोग वहां स्वप्न देखते हैं। There are many offices. People go and sees. बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग का दुकान खोल कर रखा है। मेरा जीवन कैसा होगा वो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला बताएगा, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर अपने भवन को खोल कर रखा है, अपने आसन को खोल कर रखा है और कहता है कि परमेश्वर की वेदी में आओ, घुटने टेको, मैं तुम्हें मनोहर मनोहर बातें बताऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। Do not see your dream by anyone, but see your dream by your Almighty Jesus. Hallelujah. स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है, पर स्वप्न किसी और के द्वारा देखना पाप है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't be a false believer, but be a real believer. Amen. झूठे विश्वासी मत बनो जो झूठ मूठ का सब जगह सिर्फ हालेलुया बोलते हैं और बाहर जाकर अपना काम करते हैं। बाहर के दोस्त लोग बोलते हैं কি হয়েছে একটু আমাদের সঙ্গে একটু থাকলে কি হবে, তোর পরিবারের কিছু হয়ে যাবে, দেখ আমি আমার ওয়াইফকে ছেড়ে এসেছি। तू अपने वाइफ को छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। तू प्रभु को नहीं जानता है, मैं जानता हूं। तेरा जीवन और मेरा जीवन अलग है। Amen. Do not match your life with anyone. You are not a worldly person. You are a godly person. आप संसारिक व्यक्ति नहीं हो, आप खुदा के बंदे हो। कभी भी अपने परिवार को मत देखो हमारे बंधु को तो एंजॉय कर, अरे उसको एंजॉय करने दो। किस दिन राजा सॉल की तरह उसका जीवन होगा आपको पता नहीं। उसके अंदर स्वप्न खत्म हो जाएंगे, पर जोसेफ के अंदर स्वप्न खत्म नहीं हुए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरणों में ईमानदार रहो। आजकल के यंग बच्चे बहुत सारे स्टोरीज को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे। पर मैं आपको एक यंग पर्सन, पैशनेट यंग पर्सन के बारे में बता रहा हूं, जोसेफ। मेक अ रोल मॉडल। इफ यू वांट टू मेक रोल मॉडल एनीवन, पिक फ्रॉम द बाइबल। आमीन। हालेलुया। अमीर बनना बुरी बात नहीं है। अमीर बनना, ध्यान से सुनो, अमीर बनना बुरी बात नहीं है, पर अमीर किसी के दिमाग से बनना बुरी बात है। अमीर बनना बुरी बात नहीं है, परंतु अमीर किसी के दिमाग से बनना बुरी बात है। अगर आपको पैसा वाला बनना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा है
कि वो हमें राजा बनाना चाहता है। खुदा ने खुद कहा है, परंतु किसी को जमीन में गाड़ के आप ऊपर नहीं आ सकते। आप किसी को गड्ढे में डालकर ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत जल्द आप उसके पैरों में गिरने वाले हो। आमेन। यू कैन बी रिच। आप रिच बनो, कोई बात नहीं है। राजा सॉल ने सोचा, आई हैव द पावर। मेरे पास क्या है? पावर है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सब कुछ है। आमेन। हमारे चर्च में ईयरली मिनिस्ट्री प्लान करते हैं हम। किसी को एक जगह नहीं बैठाते हैं, चेंज करता हूं मैं। वाई? दैट पीपल शुड फील दैट यस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इस स्वप्न को आगे बढ़ाना चाहते हो, प्रभु इसके द्वारा आपके परिवार को भी आशीष करेगा। इब्रानी की पुस्तक में हमने पढ़ा, लोगों ने सोचा था कि हम तो आपको मालूम है, सिस्टर बॉबिता इज हियर, जब इनके हस्बैंड इनको छोड़कर चले गए, पता नहीं कितने लोगों ने सोचा था ये डिप्रेशन में चली जाएगी, पता नहीं इनका लाइफ में क्या होगा। राइट सिस्टर? कितने लोगों ने सोचा इनका जीवन डिप्रेशन में चला जाएगा। शी विल स्ट्रगल, शी विल स्ट्रगल, शी विल स्ट्रगल, बट नाउ शी इज प्रीचिंग द गुड न्यूज। आमेन। अभी ये दूसरों को सुसमाचार सुनाती है, अभी ये दूसरों के बारे में परमेश्वर को बताती है। मेरे प्रियो, इन्होंने कहा कि सर मैं बैप्टिज्म तो लूंगी, मैं अपने बेटे के संग लेना चाहती हूँ, मेरा बेटा भी प्रभु में आए, वो भी पीछे दिव्येंदु बैठा है, आई एम सो हैप्पी। अगर आपको लोग सोचते होंगे कि आप एक दिन मर जाएंगे, इब्रानियों की पुस्तक आपके लिए है। अगर आपके जीवन में स्वप्न बंद हो जाएंगे, प्रभु नए स्वप्न को देकर आपके जीवन को आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि আমাদের ঈশ্বর জীবিত ঈশ্বর আছেন, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हम मरे हुए की आराधना नहीं करते हैं, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो था, जो है, जो रहेगा और जो आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Do not see your dream by anyone, but see the dream at the altar. Hallelujah. किसी दुकान में, किसी ऑफिस में जाकर स्वप्न मत देखो। अगर स्वप्न देखना है तो वेदी में आओ, वेदी में, यहां स्वप्न मिलता है। आमेन। किसी के ऑफिस में 10x12 के घर में, ऑफिस में एयर कंडीशन लगा हुआ है और सुंदर सोफा बैठा हुआ है, और वहां बैठ के लोग आपको स्वप्न दिखा रहे हैं। ओ तुम्हार वाइफ पे ए हो जाबे, तुम्हार बच्चा ए हो जाबे, तुम ये रुकम हो जाबे। अरे क्या ऐसे हो जाएगा? घर से जैसे ही वो 10x12 के घर से बाहर निकला, हार्ट फेल होके मर गया। क्या हो गया? क्या हो गया? सोफा में बैठकर बताया था बेटी का ये होगा, उसका ये होगा, इसका ये होगा। तुम तो एकदम धमाका मचाने वाला है, तुम तो बहुत। जैसे ही उस घर से निकला, हार्ट फेल होकर मर गया। स्वप्न दिखाने वाला जीवन नहीं बचाता, अगर वो स्वप्न दिखाए तो जीवन बचा कर रखता है। ये दुनिया मारने की भी कोशिश करे, पर मौत में भी वो जीवन पैदा करता है। आमेन। इसीलिए जोसेफ ने कहा, तुमने तो मेरी हानि सोची थी, पर उसने क्या सोचा था? उसने लाभ सोचा था, भलाई सोची थी। आमेन। मेरे प्रियो, आपके दुख को देखकर लोग सोचते होंगे ये बस सारा जीवन कांदबे। लोग को सोचने दो, आपको क्या मालूम? परमेश्वर स्वप्न दिखाने वाला परमेश्वर। आमेन।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया